हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। तो वैद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं, हम आपको आज समझाने वाले हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं और उनके गुण क्या होते हैं, उनका फिगर कैसे बनता है और वो कैसे कार्य करती हैं, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वैद्युत बल रेखाएं। इनको इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनका फिगर कैसे बनता है। तो ये आपका फिगर है जिस पर दो आवेश कार्य करते हैं, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश। तो जो ये आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं, जब वो प्लस क्यू आवेश से चलती हैं तो माइनस क्यू आवेश पे जाके खत्म होती हैं। और वैद्युत बल रेखाओं का जो पथ होता है वो लंबवत होता है। तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि एकांक धनाव वह काल्पनिक पथ जो एकांक धनावेश से वह काल्पनिक पथ जिनमें एकांक धनावेश जो आपका एकांक धनावेश है वो स्वतंत्र रूप में प्रवाहित हो सकता है, उन्हें हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो वह काल्पनिक पथ, इनका मतलब कि जो पथ है वो मतलब उसको हम मतलब उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। वो उनका कोई पथ निश्चित नहीं होता, बस ये निश्चित होता है कि उनको प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश में बहना होता है। तो हम चलिए इसकी जो डेफिनेशन है वो कैसे होती है हम आपको बता रहे हैं। तो वह काल्पनिक पथ जिसमें स्वतंत्र धनावेश स्वतंत्र होकर बह सकता है, वह काल्पनिक पथ जिनमें एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप में प्रवाहित हो सकता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो इनके गुण क्या होते हैं हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो चलिए इनके गुण देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ लोग नोट्स भी बनाते हैं, तो उसके लिए हम इनकी जो डेफिनेशन है वो लिख लेंगे। तो वैद्युत बल रेखाएं, ये आपका फिगर है। तो वैद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन क्या होती है? वह काल्पनिक पथ जिनमें एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप में प्रवाहित हो सकता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहलाती हैं। इनको इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहते हैं ना। तो ये आपका फिगर हो गया। हम आपको फिर से समझाते हैं कि ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। कि एक मतलब कि वह काल्पनिक पथ, इनकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो वह काल्पनिक पथ जिनमें जो आपका एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप में प्रवाहित हो सकता है, उन्हें हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो इनके गुण हम आपको फिगर से समझाते हैं और इसके जो मतलब कि इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो हम आपको लिख के भी बताएंगे। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर चलती, फर्स्ट तो ये हो गया। और ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो मतलब कि इनके ये जो तार है, मतलब कि ये तार है जिस पर आवेश दिए हुए हैं, तो ये जो होती हैं इनके समानांतर नहीं चलती हैं, ये लंबवत होकर चलती हैं। जो आवेश है आपका लंबवत होकर प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर चलती हैं। ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो चालक के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हैं, मतलब कि ये इनके लंबवत बहती हैं। ये लंबवत बहती भी हैं और लंबवत मतलब प्रवेश भी करती हैं, और जब निकलती हैं तो भी लंबवत ही निकलती हैं। तो जो ये आपकी मतलब कि चालक के अंदर तो प्रवेश नहीं करती, इनके ऊपर ही ऊपर बहती हैं। तो इनमें जो इसके चालक के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपकी शून्य होगी। जो आपकी वैद्युत बल रेखा है वो एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर वो मतलब काटेंगी, देखिए पहले तो ये प्रवेश इनका प्लस क्यू से मतलब प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होगा। तो अगर वो यहाँ पे काटेंगी तो एक स्पर्शज्या यहाँ पे खींची जा सकती है, और यहाँ पे काटेंगी तो एक स्पर्शज्या यहाँ पे खींची जा सकती है। तो दो स्पर्शज्या हो जाएंगी आपकी, मतलब कि तो इसी कारण जो वैद्युत बल रेखा है वो
मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है। ये जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो अपनी ही मतलब अपने क्षेत्र के लंबवत ही सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। आप देख सकते हैं कि जब प्रवेश कर रही हैं और मतलब निकल रही हैं और जा रही हैं तो ये सिकुड़ने का प्रयास कर रही हैं। तो आपने देखा होगा कि विपरीत आवेश मतलब कि एक जैसे आपने देखा होगा आबनूस की और कांच की छड़ को जब पास में लाएंगे रगड़ेंगे तो वो मतलब कि आपस में उनमें आकर्षण होता है। चुंबक को भी देखा होगा। तो इनमें मतलब कि जो विपरीत आवेशों में आकर्षण देखा जाता है वो इन्हीं बल रेखाओं के कारण होता है। तो मतलब आपके 3-4 पॉइंट तो हो गए। जो आपका 5वां पॉइंट है वो ये है कि जब इनके इनके लंबवत जब वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबवत जो इनकी दिशाएं होती हैं वो उनकी लंबवत जो आपकी ये दिशा है, ये आपकी दिशा है ना लंबवत, तो इससे एक दूसरे से हटने का प्रयास करती हैं। तो देखा जा सकता है कि जो समान आवेश है उनमें प्रतिकर्षण होता है। ये अपने लंबवत दिशा है उससे ये जो लंबाई है उससे हटने का प्रयास करती हैं, इसलिए जो समान आवेश है उनमें प्रतिकर्षण देखा जाता है। तो चलिए हम आपको इसके जो सारे पॉइंट्स हैं वो फिर से बताते हैं, लिखी के बताते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये हम इसकी प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज तो फर्स्ट आपकी क्या होगी, कुछ क्योंकि कुछ लोग नोट्स भी बनाते हैं ना, इसलिए हमें इस मतलब कि हम लिख के समझाएंगे आपको तो ज्यादा समझ में आएगा। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं ये आपका फिगर है। वैद्युत बल रेखाएं जो है आपकी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती है। तो चलिए इसको नोट डाउन करते हैं। ये धनावेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं। ये धनावेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं। दूसरा ये हो गया कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो चालक तार के ऊपर लंबवत दिशा में बहती हैं। जो चालक तार है आपका ये उसके लंबवत दिशा में बहती हैं। तो इनका जो मतलब कि तार के अंदर तो बहती नहीं है, तो इनकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य होगी। वैद्युत बल रेखाएं चालक के लंबवत बहती है जिससे चालक के अंदर जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तीसरा भी आप फिगर से समझिए। तो ये जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। क्योंकि किस लिए नहीं काटती हैं कि जब ये अगर एक दूसरे को काटेंगी तो इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इनकी जो दिशाएं हो जाएंगी वो भिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो वैद्युत बल रेखाओं में तो दिशाएं भिन्न होती नहीं है, ये लंबवत बहती हैं और लंबवत ही निकलती हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। ये आपको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं मतलब कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेते हैं, 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। तो आप इस पॉइंट को तो विशेष कर मतलब नोट डाउन करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है क्योंकि उनके कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं इसका। जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं फिगर से आप समझिए
कि जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं तो वो लंबवत बहती हैं चालक के। तो इनमें मतलब कि ये जो आपका प्रतिकर्षण होता है धनावेश से या ऋणावेश की ओर चलती हैं। तो जो चालकों में जो प्रतिकर्षण होता है वो इन्हीं के कारण होता है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो इसका जो चौथा पॉइंट हो गया, ये रेखाएं अपनी लंबवत दिशा से हटने का प्रयास करती हैं। इसलिए जो विपरीत आवेश होते हैं, मतलब कि जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, आप फिगर से समझिए, विपरीत आवेश आपके धनावेश और ऋणावेश होते हैं ना, ये विपरीत आवेश है। तो इन दूसरी मतलब ये अपने लंबवत दिशा से हटने का प्रयास करती हैं, इसलिए इनमें विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, मतलब प्रतिकर्षण होता है। विपरीत आवेशों में प्रतिकर्षण और समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ये एक लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ये एक लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसलिए इनमें आकर्षण होता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।